फुलाकर रिश्तों में बंधती ये दुनिया सारी, हर पग को रोशन करती वो शक्ति है एक नारी। नमस्कार, मैं हूँ शुभे और न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन जिस दिन महिलाओं की शक्ति को याद किया जाता है, उनके प्रति प्यार प्रकट किया जाता है। इन सब के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर जेंडर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बेहद ही अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल ये कार्यक्रम, इसका नाम है फ्लैश मॉब। फ्लैश मॉब के बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अब इस कार्यक्रम में यहाँ पर क्या कुछ हुआ और इससे महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया गया और लव आज़ाद है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किन बातों को लेकर ये बातें कही जा रही है, आइए इन्हीं के टीम मेंबर्स से जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू शुभी, थैंक यू सो मच। तो ये जो फ्लैश मॉब कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों की तरफ से किया गया है, इससे बिहार की जनता को या फिर विमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए? ये फ्लैश मॉब का मेन मकसद ये था कि जो दायरों में हमें बांधा जाता है, जिन यथास्थापित मापदंडों में हमें बांधा जाता है, जिन जंजीरों से हमें जकड़ा जाता है, उन सारे जंजीरों को हम तोड़ें, हम आगे आए, पब्लिक स्पेस में आए, अपना एक स्पेस, अपनी एक आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की कोशिश करें एक छोटे परफॉर्मेंस के साथ। क्योंकि जिस तरीके से हर किसी को आज़ादी है कि वो खुल के बात कर सकता है, चीख सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, पब्लिकली कहीं भी डांस कर सकते हैं। लड़कों को कभी सोचना नहीं पड़ता है डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए, मूव अराउंड करने के लिए, किसी करियर को चुनने के लिए। बट हम लोगों को हर जगह बांधा जाता है, हमारे लिए हर जगह जंजीरें होती हैं। तो ये एक सिंबॉलिक एक जश्न था जहाँ पे हम ये मैसेज देना चाहते थे कि हमें भी वो आज़ादी है। एक दिन आज़ादी की हम मनाना चाहते थे, हम सेलिब्रेट करना चाहते थे और हम ये बताना चाहते थे कि जो भीड़, जो सोसाइटी, जो समाज, जो भीड़ हमें आज तक दबाते आई है, हम उसी का हिस्सा है। बट हम उसी में से बाहर निकल के आ रहे हैं और हम अपने जंजीरों को तोड़ रहे हैं, खुल के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसा बिताने की कोशिश कर रहे हैं। आई विश कि ये दिन हम रोज़ सेलिब्रेट कर सकें। एक्चुअली प्रशांति जी, फ्लैश मॉब के बारे में बिहार के लोग नहीं जानते, थोड़ी सी जानकारी फ्लैश मॉब होता क्या है इस बारे में भी बताइए। फ्लैश मॉब आइडियली कभी बिहार में हुआ नहीं है। जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हुआ है, वो भी 2-3, और फॉरेन में काफ़ी हुआ है। लोग इस एक्टिविटी से ये एक मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर हम कोई एक मैसेजिंग देने की कोशिश करते हैं पब्लिकली। हम चाहते हैं कि बिहार में ये एक परंपरा के रूप में, एक पहल के रूप में शुरुआत हो। फ्लैश मॉब्स ऐसे होते रहें, अलग अलग इश्यूज़ पे होते रहें, ताकि शायद एक्टिविटीज़ के थ्रू या इस तरीके की जो भी प्रदर्शन हम करते हैं फ्लैश मॉब में, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू मैसेजेस पहुंचाना कम्युनिटी तक बहुत ईजी है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब एकजुट है, वी ऑल आर इन सॉलिडारिटी एंड वी ऑल आर राइजिंग अप अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वी ऑल आर राइजिंग टुगेदर टू क्लेम इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ये एक परंपरा हम शुरू करना चाहते हैं, एक पहल शुरू करना चाहते हैं फ्लैश मॉब के जरिए, जहाँ पे लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, आते हैं, जुड़ते हैं किसी कॉज के लिए, उस कॉज में शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली अक्रॉस क्लास, जेंडर, सेक्स बैरियर्स, अक्रॉस ऑल बैरियर्स, और फिर वापस चले जाते हैं। तो वाकई जेंडर अलायंस की तरफ से ये बेहद ही अनोखी और अच्छी पहल है। मैं आपको बता दूं कि पहली दफ़े बिहार में इस फ्लैश मॉब जैसे जश्न वाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन इस जश्न के कुछ और भी लोग हिस्से हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिहार वासियों को, पटना वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, एक ऐसा दिन जिस दिन महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है, महिलाओं के प्रति प्यार प्रकट किया जाता है। तो आइए उनसे भी जानते हैं। जी, आप भी इस जश्न का हिस्सा थी, क्या कुछ पटना की महिलाओं को, पटना के लोगों को आप मैसेज देना चाहते हैं? पटना के लोगों को, पटना की महिलाओं को और पुरुषों को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। हमने जो फ्लैश मॉब ऑर्गेनाइज किया था, इसका यही मैसेज था कि सारे लोग बराबर हैं, लड़कियाँ हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सारे लोग। आपने जब जैसे देखा होगा फ्लैश मॉब में डांस के थ्रू हम लोगों ने सबको पार्टिसिपेट करवाया था, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे भी शामिल थे, लेप्रेसी कॉलोनी के लेप्रेसी अफेक्टेड लोग भी शामिल थे, स्लम की लड़कियां थी जहां पे आप लोगों ने देखा होगा
इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, सारे लोग एक साथ एकजुट आके कोई इशू के लिए खड़े हुए हैं। महिलाओं के सपोर्ट में इनफैक्ट लड़के भी खड़े हुए हैं। तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि सारे लोग बराबर है, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, इक्वल है, बराबर है, ना लड़के ज़्यादा है ना लड़कियां कम है, दोनों बराबर हैं। तो हम सब एक हैं, बोल के लब आज़ाद है तेरे। अगेन सेम चीज़, मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे लड़कियों को लेकर के होता है कि रात में अकेले नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे क्या कोई छेड़ देता है, हमेशा स्टॉक किया जाता है, रेप होते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है, स्पेशली बिहार जैसे शहर पे। और हम चाहते हैं कि ये सब मिल करके इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ हम सब रह सकें। अगेन हमारे स्लम्स के बच्चे थे, छोटे बच्चे, इनफैक्ट ट्रांस भी हमने इंक्लूड किया था। इट्स लाइक ऑल ओवर द पटना सारे लोग हमारे साथ जुड़े और खुद से वॉलंटरीली पार्टिसिपेट किए। सो अगेन बोल के लब आज़ाद है तेरे। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ आरजे अपूर्व भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विमेंस डे पर वो पटना वासियों को क्या मैसेज देंगे। वेल, हम सब चाहते हैं कि हम एक खूबसूरत दुनिया में रहें, राइट? वी ऑल वांट टू बी इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और एक खूबसूरत दुनिया को क्रिएट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम सभी के अंदर हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम जब हम काफ़ी जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान गलत होता है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फाइंड द राइट सेल्फ, और जिस दिन हम खुद को जान लेंगे उस दिन शायद हम कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मैं हमेशा से बंधन तोड़ कैंपेन जब हुआ था पिछली बारी, जेंडर अलायंस से हमेशा से जुड़ा हूँ, एंड आई लाइक द कंसिस्टेंसी दैट इट हैज़, यू नो, कभी भी रुका नहीं। और जब मेरी ज़रूरत हुई, आई वॉज हियर एंड आई विल बी हियर। मैंने एक गाना लिखा था इसके लिए कि, और वही गाना मैं एक मैसेज के फॉर्म में देना चाहूँगा कि टू एवरी वुमेन अराउंड, एक्चुअली टू एवरी वन, नॉट ओनली वुमेन, तू उड़ चल, हाँ बह चल, ले स्वाद सपनों के बंधन तोड़ के। बिकॉज कहीं ना कहीं सपने देखने का हक सभी का है और सभी को इन सपनों तक पहुंचना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। हमारे साथ इस जश्न में शामिल एक और ख़ास मेहमान हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस विमेंस डे पर वो राजधानी वासियों को, पटना वासियों को और साथ ही साथ महिलाओं को क्या मैसेज देंगे। जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, घूमते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे अगर हम लोग आएँ तो लड़कियों के साथ भी कभी भी हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, सब लोग हम लोग बराबरी से घूम सकें, जो चाहे जहाँ चाहे जा सकें, जब तक चाहे यहाँ रुक सकें, हमें कोई परेशान ना करे, बराबरी, हमें इक्वालिटी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मैथिली इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस खास मौके पर वो पटना वासियों को, राजधानी वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि पहली बार जब इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया था तो वो 8 मार्च को 1914 में मनाया गया था, और वो सिर्फ इसलिए मनाया गया था क्योंकि उस दिन संडे था। बट उस डे को रिकग्नाइज करते हुए 1918 में जब जर्मनी में वुमेंस को राइट मिला वोट करने का, उस दिन से इस डे को रिकग्नाइज किया गया और उस दिन से वुमेंस डे मनाया जाता है। और आज 106 साल के बाद भी हम 7th को कर रहे हैं ये प्रोग्राम, क्योंकि हमें लोग चाहिए, क्योंकि हमें अवेयरनेस चाहिए, लोगों में अवेयरनेस चाहिए। यूथ में है, यूथ अभी जितना खुलकर आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया है, एवरीथिंग, सबकी वजह से यूथ खुद ब खुद आगे आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा हमारा ये जो लोग कहते हैं जनरेशन गैप, वो ख़त्म हो, और जेंडर इक्वालिटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इवन अभी जो प्रोग्राम पूरा हुआ है, दैट इज़ कोरियोग्राफ्ड बाय गर्ल, एंड जितना वॉलंटियर्स देख रहे हैं, दे ऑल आर गर्ल्स, एंड दे जस्ट प्रूव्ड अस दैट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैनेजिंग सच अ ह्यूज क्राउड फ्रॉम सब कुछ उन्होंने किया। एंड इट्स फैबुलस टू सी कि हमारे बिहार की लड़कियां, हमारे घर के बच्चे जो हमारे साथ हैं, वो आज इतना आगे जा रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग, एंड मुझे लगता है सबको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, जितना करे वो काम। क्योंकि आप एक कलाकार हैं तो मेरा एक सवाल ये भी है कि कलाकार या आर्ट के क्षेत्र में बिहार अगर देखा जाए तो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट बाहर नहीं निकल पाते, उभर नहीं पाते। उनके लिए क्या मैसेज होगा, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है, हमें उसे दूर करना है, और हमें अपनी सोच, सबसे ये पूरा जितना भी कला का क्षेत्र है, इसमें जब तक हम लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक लोग आगे नहीं जाएंगे। अगर मैं अपने बच्चे को कल कहूँगा कि तुम क्या करोगे म्यूज़िक सीख कर, तुम क्या करोगे परफॉर्म कर, स्ट्रीट परफॉर्मेंस से तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, पैसा नहीं मिलता, पर एक कलाकार का मन भरता है। फ्लैश मॉब भी जो हमने किया, इसका मेन मोटिव यही था कि भीड़ से एक चेहरा आएगा, आपको एक मैसेज देगा और भीड़ में मिल जाएगा। तो कलाकार कभी ये सोचकर आगे नहीं बढ़ता कि हमें कहीं पहुंचना है,
एक कलाकार के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसे परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज मिले। और मैं सब बिहार वासियों से ये अपील करूँगा कि अगर आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना बंद कर दे तो क्रिकेटर्स कैसे आएंगे? आज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है। वैसे कलाकारों के लिए हम सबको बढ़कर आना चाहिए। संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर जब तक माँ और बाप, जब तक घर वाले जो कहते हैं ना वो चार लोग बोलना नहीं बंद करेंगे, तब तक कला कैसे आगे बढ़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मौर्या लोक में जेंडर अलायंस की तरफ से एक बेहद ही शानदार और अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे फ्लैश मॉब कहते हैं। फ्लैश मॉब की भी जानकारी हमने दी आपको। और इसके साथ साथ इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। इंटरनेशनल वुमेंस डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।